और बीजेपी को डर किस बात का था यह समझिएगा कि क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच आखिरकार डील फाइनल हो गई। नितिन नवीन अचानक इस्तीफा रोक देते हैं और फिर नीतीश के इस्तीफे के बाद ही नितिन नवीन का इस्तीफा होना, यह सब किसी बड़े अंदरूनी गेम का संकेत है। आज मैं आपको यही पूरा गेम समझाने के लिए यहां बैठा हूं। कल नितिन नवीन इस्तीफा देने क्यों पहुंचे और अचानक दिल्ली लौटने का आदेश क्यों मिला, फिर आज नीतीश के इस्तीफे के तुरंत बाद इस्तीफा क्यों हुआ। नीतीश कुमार आज भी उसी तरीके से खेला कर रहे हैं जिस तरीके से करते हुए आए हैं। जेडीयू ने बीजेपी को 2 साफ शर्तें दी है। बड़ा सा क्वेश्चन मार्क अभी भी बिहार की राजनीति में दिख रहा है। नीतीश कुमार कब क्या करेंगे यह सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, नितिन नवीन ने उनके बाद इस्तीफा दिया। देने गए थे पहले लेकिन दिल्ली बुला लिए गए। कारण क्या है भैया? बीजेपी को कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था क्या कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। क्यों? पूरा गेम आपको समझाएंगे, बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बंगाल, बिहार और झारखंड पर हमारी नजरें लगातार टिकी हुई है। किसकी सीटें कम हो जाती, किसको खतरा हो जाता, ये सारी बात आपको समझाएंगे। इत्मीनान से बैठिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। आज बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच आखिरकार डील फाइनल हो गई। आप लोगों को लग रहा होगा कि नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा दे दिया, डील फाइनल ही है, बीजेपी सीएम बनाने जा रही है, लेकिन पेच अभी भी फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार का एमएलसी पद से इस्तीफा दिया गया है। नितिन नवीन अचानक इस्तीफा रोक देते हैं और फिर नीतीश के इस्तीफे के बाद ही नितिन नवीन का इस्तीफा होना, यह सब किसी बड़े अंदरूनी गेम का संकेत है। आज मैं आपको यही पूरा गेम समझाने के लिए यहां बैठा हूं। क्या डील फाइनल हो चुकी है या पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है? सबसे पहली बड़ी बात, नीतीश कुमार बीजेपी को सीएम देने के लिए तैयार थे, लेकिन इस डील में 3 बड़े पेंच फंसे हुए थे। डिप्टी सीएम किसका होगा, विधानसभा अध्यक्ष किसके पास रहेगा, केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार की क्या भूमिका तय होगी। जदयू का साफ कहना था कि अगर बीजेपी मुख्यमंत्री लेती है तो डिप्टी सीएम और स्पीकर जेडीयू को मिलना चाहिए। यही डील अटक रही थी। इसी फाइनल राउंड के इंतजार में नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा आखिरकार दे ही दिया और यही संकेत है कि डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी भी सार्वजनिक नहीं की गई है। और बीजेपी को डर किस बात का था यह समझिएगा। अगर नितिन नवीन कल इस्तीफा दे देते और नीतीश कुमार पलटी मार देते तो बीजेपी को नुकसान हो जाता, 1 सीट घट जाती। इसीलिए आला कमान ने आदेश दिया, नितिन नवीन वापस लौट गए। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री? 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम का नाम बीजेपी तय करेगी, अमित शाह और पीएम मोदी तय करेंगे। इसीलिए अभी तक आधिकारिक तौर पर नाम बाहर नहीं आया है। तो वो 3 नाम हैं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार। एक और नाम है, अगर दिल्ली मॉडल बीजेपी लागू करती है, कोई महिला सीएम बनाना चाहेगी, तो श्रेयसी सिंह का नाम उछाला जा रहा था। लेकिन 3 बड़े नाम ये हैं, सम्राट चौधरी क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है और नीतीश के भरोसेमंद हैं, ये संकेत है। विजय सिन्हा जिस तरीके से राजस्व अधिकारियों पर कड़ा एक्शन ले रहे हैं, पार्टी की आंतरिक पसंद है ये। वहीं प्रेम कुमार हाल ही में नागपुर स्थित आरएसएस कार्यालय का दौरा किए, संकेत इसी तरह से साफ है। इन तीनों से कोई भी नाम निकल सकता है और अगर दिल्ली मॉडल लाया जाता है तो अब बीजेपी के हाथ में होगा कि कोई महिला सीएम बनेंगी। श्रेयसी सिंह का नाम ऊपर है, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी ये 3 नाम, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और प्रेम कुमार। अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन मजबूत है और कौन सीएम की रेस में कमजोर है, क्योंकि नीतीश सीएम की कुर्सी अब छोड़ने को तैयार है। इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, लेकिन डिप्टी सीएम और स्पीकर की कुर्सी जेडीयू को ही चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या नितिन नवीन को रोकने का कारण यह था कि बीजेपी का
डर था, और यह असली डर था। कल नितिन नवीन इस्तीफा देने क्यों पहुंचे और अचानक दिल्ली लौटने का आदेश क्यों मिला? फिर आज नीतीश के इस्तीफे के तुरंत बाद इस्तीफा क्यों हुआ? इसका जवाब सीटों के समीकरण में है। आइए समझते हैं। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते और नितिन नवीन इस्तीफा दे देते तो हो सकता था नीतीश पलटी मार दें। अगर नितिन नवीन कल इस्तीफा दे देते तो बीजेपी की एक एमएलए की सीट घट जाती, जेडीयू अपनी सभी सीटों के साथ मजबूत बनी रहती, और आज भी जेडीयू मजबूत खड़ी है क्योंकि नीतीश कुमार तो एमएलसी थे। किसी भी वक्त खेला कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं। यानी बीजेपी को स्पष्ट डर था कि अगर नीतीश के अचानक पलटी मारने से खेला पलट गया तो उनकी एक सीटें भी कम हो जाएगी। एक सीट कम हो गया तो खेला बिगड़ सकता था, मुश्किलें बढ़ सकती थी। इसीलिए भाजपा ने आदेश दिया कि पहले नीतीश इस्तीफा दें, फिर नितिन इस्तीफा देंगे, नितिन नवीन इस्तीफा देंगे। अब आपको बताते हैं कि सूत्रों के हवाले क्या खबर पहुंची थी। सूत्रों के हवाले खबर यह पहुंची थी कि लालू यादव के आवास पर गतिविधि तेज है, जेडीयू के नेता मिलने जा रहे हैं और मिठाइयां खिलाई जा रही है। बाहर में मिठाइयां खिलाई जा रही थी, लेकिन डील साफ है। अब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ डील कर चुकी है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो आपने समझा होगा कि नीतीश अगर इस्तीफा नहीं देते तो बीजेपी की सीट कम हो जाती। इसीलिए आला कमान का आदेश आया, नितिन नवीन वापस लौट जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, और नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं। उसके बाद नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया। यह सीधे सीधे खेला रोको नंबर बचाओ वाली रणनीति थी। तेजस्वी यादव की किस्मत अभी भी चमक सकती है। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, जी हां, क्योंकि नीतीश कुमार एमएलसी थे, जेडीयू की सीटें जस की तस है। अगर बीजेपी आनाकानी करती है, नीतीश कुमार के हिसाब से अगर चीजें नहीं हुई, खेला पलट सकता है। यहां एक बड़ा तथ्य समझना जरूरी है। जेडीयू अपनी पूरी सीटों के साथ अभी भी सॉलिड खड़ी है। नीतीश कुमार एमएलसी थे, विधान परिषद के सदस्य थे, इसीलिए जेडीयू की विधानसभा में सीटें आज भी जस की तस है। यानी बीजेपी की सीट एक कम हो गई, जेडीयू की 100% सीटें सुरक्षित है। इसी संतुलन को देखते हुए जेडीयू ने अपनी डील की शर्तें और मजबूत तरीके से रख दी है, ताल ठोक दिया है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, आपने सुना होगा, लेकिन आज भी पावरफुल नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया। अब माथा पर गमला रखने से, तीर के साथ धनुष फेंक देने से यह मत समझिएगा कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार आज भी उसी तरीके से खेला कर रहे हैं जिस तरीके से करते हुए आए हैं। जेडीयू ने बीजेपी को 2 साफ शर्तें दी है। डिप्टी सीएम निशांत कुमार होंगे। जेडीयू ये चाहती है कि निशांत कुमार के बेटे, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इकलौते डिप्टी सीएम बने। वहीं गृह विभाग, जो बीजेपी ने बहुत मुश्किल से हासिल किया था, वो गृह विभाग की मांग जेडीयू ने बीजेपी के आगे रख दी है। यानी जेडीयू इस बार सीएम नहीं ले रही है, लेकिन पावरफुल डिपार्टमेंट्स, डिप्टी सीएम और विधानसभा स्पीकर की मांग है। इसीलिए यह डील इतनी लंबी खींची है और खींच रही है। क्या अभी भी खेला संभव है? अब बड़ा सवाल, अभी भी खेला हो सकता है? बड़ा सा क्वेश्चन मार्क अभी भी बिहार की राजनीति में दिख रहा है। साफ संकेत है, हां खेला हो सकता है, क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम का नाम अब भी फाइनल लिस्ट में सार्वजनिक नहीं किया गया है। और बिहार की राजनीति में जब नाम छुपाए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि बात अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी कुछ पलट सकता है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार का इस्तीफा, बीजेपी की रणनीति, जेडीयू की शर्तें और नितिन नवीन का ठीक ठाक टाइम फिक्स किया गया इस्तीफा के लिए, ये सब मिलाकर कहानी बड़ी साफ है। डील फाइनल होने के बहुत करीब है, लेकिन नाम छुपाना बताता है कि बिहार में खेला अभी भी रेस्ट मोड में है, ऑफ नहीं हुआ है।
मैं आपको सभी चीजें स्पष्ट रूप से बता दिया। अब आपके ऊपर है, हमें कमेंट्स करके बताइए कि आखिर इस खेल का विनर कौन होगा। मैदान में दो ही लोग हैं, जेडीयू और बीजेपी, लेकिन मजबूत अभी भी जेडीयू है, रेस में आगे है। जेडीयू जो बोलेगी बीजेपी को करना होगा, अगर बीजेपी को मुख्यमंत्री चाहिए तो, नहीं तो तेजस्वी यादव की किस्मत चमक सकती है। अब भगवान जानते हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, यह सिर्फ भगवान ही जानते हैं और नीतीश कुमार ही जानते हैं। हमें कमेंट करके अपना अनुमान बताएं, और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, यह भी आप अनुमानित तौर पर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आइडियल एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।